नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, बेहतरीन संवादों और बेमिसाल शख्सियत के धनी थे अभिनय की दुनिया के राजकुमार। आज इतने वर्षों बाद भी उनके दीवानों की कोई कमी नहीं है। हिंदी फिल्म जगत के इस बेहद स्टाइलिश अदाकार राजकुमार से जुड़ी कुछ दिलचस्प पहेलियां हैं, उनसे जुड़ी बातें हैं और उनकी फिल्मों के गाने हैं आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। तो आइए आप रेडियो के करीब और विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/VBS मुंबई राजकुमार के कुछ संवाद, उनकी फिल्मों से जुड़ी कुछ बातें साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर और बने रहिए रेडियो सेट पर। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। राजकुमार के साथ हीरोइन कौन है इस फिल्म में? फिल्म है हीर रांझा। हीरोइन का नाम बताइए। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है।
हे राजा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था राजकुमार के साथ कौन हीरोइन है, प्रिया राजवंश। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत जल्द जवाब मिला है, सही जवाब मिला है। और अब कुछ जानकारी भी आपको देते चलेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे श्रोताओं ने भी कुछ जानकारियां साझा की हैं। लेकिन पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं, राजकुमार के संवाद अदायगी बेहद खास है। उनके संवाद हम आम जिंदगी में भी बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे। हिंदी सिनेमा में और भी कुछ कलाकार हैं जो अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। तो आप साथ में हमें बताते चलिए उन कलाकारों के नाम जो अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए आपके दिल के बेहद करीब हैं। वैसे दिलीप कुमार भी अपने संवाद अदायगी के लिए जाने जाते हैं। उनके डायलॉग भी हम अपनी आम जिंदगी में उतारते हैं। राजकुमार और दिलीप कुमार की जोड़ी की पहली फिल्म कौन सी थी, ये हमें बताइएगा। और साथ में आप ये भी बताइए राजकुमार का असली नाम क्या था। और अब आपकी टिप्पणियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अपनी तरह की डायलॉग डिलीवरी में वे राजकुमार नहीं बल्कि राजा थे। मुझे उनका एक डायलॉग बहुत रोमांचित और सम्मोहित करता है, शायद इसीलिए उस डायलॉग को सुनकर नायिका खिंची चली जाती है, वो है आओ नीलकमल। एक श्रोता ने लिखा है कि हीरो राजकुमार पर वो राजकुमार तो नाम था, लेकिन वो भी नहीं पहचान, साथ ही डायलॉग अदायगी के महारथी थे। उनके सामने हर कलाकार बौना नजर आता था। एक फिल्म हमने देखी थी बहुत पहले, बुलंदी, और वक्त चिनॉय सेठ वाला डायलॉग, जिसके अपने घर शीशे के होते हैं और दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते, और बुलंदी का डायलॉग, और बहुत सारे डायलॉग इन्होंने लिखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप पहचानिए एक बार फिर हीरोइन का नाम। फिल्म है पाकीज़ा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ के आजे दुनिया ये ज़मीं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम भी तैयार चलो, हम नशे में है संभालो हमें तुम, हम नशे में है संभालो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, ओ
हीरोइन का नाम हमने आपसे पूछा था, मीना कुमारी। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत जल्द फटाफट जवाब हमें मिला। मीना कुमारी बिल्कुल सही जवाब। और हमने एक पहेली पूछी थी, उसका जवाब भी लगभग आ चुका है। हमने आपसे पूछा था दिलीप कुमार भी अपनी संवाद अदायगी के लिए जाने जाते हैं। राजकुमार और दिलीप कुमार की जोड़ी की पहली फिल्म, श्रोताओं की ओर से इसका जवाब आ चुका है, पैगाम। राजकुमार और दिलीप कुमार की जोड़ी की दूसरी फिल्म का नाम क्या है, अब ये बताइए। और अब साथ में हमें ये बताइए, फिल्मों में आने से पहले राजकुमार क्या काम किया करते थे। इसकी जानकारी आप हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर दीजिए। और अभी अभी आपने एक फिल्म का गाना सुना है, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन संवाद था, आपके पाँव देखे बहुत खूबसूरत है, इन्हें ज़मीन पर न रखिएगा मैले हो जाएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने बहुत सारे संवाद लिखे हैं और फिल्मों के नाम भी लिखे हैं, जिनमें से हम सवाल भी पूछने वाले हैं। कुछ डायलॉग जो इन्होंने लिख भेजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक संवाद है, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वहाँ वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। इन्होंने फिल्म का नाम तो लिख दिया है, लेकिन हम चाहते हैं आप बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। अब और भी डायलॉग इन्होंने लिखे हैं। एक डायलॉग है, हमारी जुबान भी हमारी गोली की तरह है, सीधे दुश्मन से बात करती है। फिल्म का नाम आप बताइए। चलिए, और एक और डायलॉग है, दादा तो इस दुनिया में दो ही हैं, एक ऊपर वाला, दूसरा मैं। फिल्म का नाम बताइए। देखते हैं आप कितने डायलॉग की फिल्मों के नाम बता सकते हैं। और एक सवाल तो हमने आपको बता ही दिया। चलिए, एक डायलॉग इनकी ओर से ही हम पढ़कर सुना रहे हैं, जो हमारे श्रोता ने भेजा है। चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। फिल्म का नाम बताइए। फिलहाल आपको हम सुनवा रहे हैं ये गाना, जिसमें हीरो है राजकुमार, हीरोइन कौन है यही तो आपको बताना है। सुनिए गाना, बताइए हीरोइन का नाम। फिल्म का नाम है वक्त। किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई। रूह खिलने
वक्त फिल्म का गाना था, हीरो राजकुमार, हीरोइन का नाम हमने आपसे पूछा था, हीरोइन थी साधना। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिल्म वक्त में ही राजकुमार राजा के किरदार में है। इस फिल्म में उनके दो भाई और होते हैं। किन अभिनेताओं ने ये किरदार निभाया था, मतलब दोनों भाइयों का किरदार इस फिल्म में किसने निभाया था फिल्म वक्त में? इस पहेली का जवाब आप दीजिए, तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मरते दम तक में राजकुमार जी का बेहतरीन संवाद है। उसी फिल्म का गीत है गुरुवर रविंद्र जैन जी का, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम अपने कदमों से हवाओं का रुख बदल देते हैं। सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पैंट और सफ़ेद जूते, बहुत ही खूबसूरत प्रतिभा के धनी राजकुमार जी को नमन कर रहे हैं। और एक श्रोता ने बहुत लंबी टिप्पणी लिखी है, लिखा है, जानी मैं राजकुमार बोल रहा हूँ, मैं अधिकांश कलाकारों की मिमिक्री करता हूँ और फ़ोन में सबसे यही कहता हूँ, जानी मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। ये शायद अपने बारे में इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में कक्षा तीसरी की बात होगी जब फिल्म सौदागर आई थी। ये फिल्म मैंने मेरी सहेली मेहराज के घर वीसीआर पर देखी थी। तब से वीरू और राजू की जोड़ी बहुत भाती है। इसमें दोस्ती की अच्छी मिसाल पेश की गई है। एक गीत है, इस जंगल में हम दो शेर, वगैरह वगैरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपकी टिप्पणियां बीच बीच में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब सुनिए गाना और बताइए हीरोइन और संगीतकार का नाम। 2 सवाल हैं। फिल्म है काजल, हीरोइन का नाम भी बताना है, संगीतकार का नाम भी आप ही को बताना है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये। काजल फिल्म का गाना था और हमने आपसे हीरोइन और संगीतकार का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से सही जवाब मिला है मीना कुमारी, संगीतकार रवि। और श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार आ रही हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अब एक पहेली बूझिए जरा। मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि खुद से दूर हो गए। ये पंक्तियां कौन सी अभिनेत्री राजकुमार के लिए गा रही हैं फिल्मी पर्दे पर, जो बने हैं फिल्म में डॉक्टर और हीरोइन है नर्स? तो आप बताइए फिल्म का नाम क्या है?
और जो पहले हमने पहेली पूछी थी उसके जवाब भी आ चुके हैं। राजकुमार और दिलीप कुमार की जोड़ी की दूसरी फिल्म कौन सी थी हमने पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है, सौदागर। और राजकुमार का असली नाम क्या था? कुलभूषण पंडित। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जानी कुलभूषण पंडित। दरअसल राजकुमार के डायलॉग हमारे बहुत सारे श्रोताओं को याद है, तो मैं वो भी पढ़कर सुना रही हूँ हमारे श्रोता की ओर से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, लग जाए तो खून निकल जाता है। फिल्म वक्त का संवाद। एक श्रोता ने लिखा है, हम अपने कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, लखनऊ में ऐसी कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते। फिल्म मेरे हुजूर। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सभी को कुछ संवाद याद हैं। और अब आगे बढ़ रहे हैं, सुनिए गाना और बताइए हीरोइन का नाम। फिल्म है हमराज। फूलों की घाटी में गा रहे हैं ये गाना और हीरोइन का नाम आपको पूछना है। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। हमराज फिल्म का गाना था। फूलों की घाटी में कौन हीरोइन गा रही है ये गाना, हमने आपसे ये सवाल पूछा था। विम्मी। सभी श्रोताओं ने ये भी बिल्कुल सही सही पहचान लिया और कुछ श्रोताओं ने हमारी पहेली भी बूझ ली। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि खुद से दूर हो गए। हमने आपसे पूछा था कौन अभिनेत्री राजकुमार के लिए गा रही है ये गाना। फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई, मीना कुमारी। सभी ने सही पहचाना। चलिए एक पहेली और बूझिए। राजकुमार ने शम्मी कपूर के साथ कौन सी फिल्म की थी? फिल्म का नाम आपको बताना है और हमें बताना है आपने क्या लिखा है इस वक्त। एक श्रोता ने लिखा है कि माहिम थाने के थानेदार से फिल्मों तक का उनका सफर बहुत अनोखा और किसी सपने के सच होने की तरह था। संवाद अदायगी की उनकी शैली औरों से हटकर थी। राजकुमार जी के चाहने वाले दर्शक आज भी उन्हें भूल नहीं पाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है
वे मील के पत्थर थे, अलग किस्म का अभिनय, आकर्षक नए नक्श और बेमिसाल पर्सनालिटी के धनी राजकुमार जी को शत शत नमन। चलिए अब एक बार फिर बूझिए हीरोइन कौन है। फिल्म दिल एक मंदिर। दिल एक मंदिर फिल्म का गाना था। हीरोइन का नाम हमने आपसे पूछा था मीना कुमारी। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचान लिया। अब एक पहेली बूझिए। दो भाई फिरोज खान और राजकुमार ले आते हैं, दो भाई हैं फिल्म में, फिरोज खान और राजकुमार। राजकुमार ले आते हैं एक ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर पर बजता है गाना हाय रे तेरे चंचल नैनवा। फिल्म का नाम आपको बताना है। राजकुमार की संवाद अदायगी बेहद खास है और उनके संवाद हम आम जिंदगी में बोलते हैं। हिंदी सिनेमा में कुछ और कलाकार भी हैं जिनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही खूबसूरत रही है, तो आप उन कलाकारों के नाम भी बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो आपके दिल के बेहद करीब रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने राजेश खन्ना का नाम लिया है और लिखा है कि राजेश खन्ना की संवाद अदायगी इन्हें बहुत पसंद रही है, खासतौर से आनंद वाला डायलॉग, ओ बाबू मोशाय हम तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर उस ऊपर वाले के हाथों में है। ऐसे तमाम संवाद होते हैं जो हम आम जिंदगी में जिसका प्रयोग करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, हम अपने कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं। पृथ्वीराज बेताज बादशाह, हम वो कलेक्टर नहीं हैं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। चलिए अब गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। बहुत आसान सवाल, फिल्म का नाम आपको बताना है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में,
पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आ जा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। फिल्म थी नीलकमल। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और त्वरित जवाब हमें मिला है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पूछा था राजकुमार ने शम्मी कपूर के साथ कौन सी फिल्म की थी, हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ श्रोताओं ने इसका जवाब भी दिया है, सही जवाब दिया है। फिल्म थी उजाला। और अब एक पहेली और बूझिए। सन 1968 में एक गायक को सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला था फिल्म मेरे हुजूर के लिए। आपको उन गायक का नाम बताना है। इस पहेली का जवाब दीजिए, तब तक हम आपकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और बहुत सारे श्रोता बहुत सारे डायलॉग लिखकर भेज रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज इस कुर्सी पर बैठकर हम इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी? और एक श्रोता ने लिखा है, ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि बुज़दिली बन जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म है 1963 की फिल्म गोदान। हीरो राजकुमार है, जाहिर है हीरोइन का नाम आपको बताना है। सुनिए गाना, बताइए हीरोइन का नाम। या जरत रहत दीन रे पुरामा, जरत रहत दीन रे, या जरत रहत दीन रे पुरामा, जरत रहत दीन रे। अम्बवा की डाली पे कोयल बोले, अम्बवा की डाली पे कोयल बोले, तनिक न आवत चैन पुरामा, जरत रहत दीन रे। बसवारी में मधुर सुर बाजे, बसवारी में मधुर सुर बाजे,
मधुर मधुर मधुबैन ओ रामा जरत रहत दिन रैन। आस अधूरी प्यासी उमरिया, आस अधूरी प्यासी उमरिया, छाए अंधेरा सुनी डगरिया, डरत जिया बेचैन, डरत जिया बेचैन ओ रामा जरत रहत दिन रैन। जिया जरत रहत दिन रैन ओ रामा जरत। गोदान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हीरोइन थी कामिनी कौशल और यही था हमारा सवाल। जवाब बिल्कुल सही आया है और श्रोताओं ने सही पहचाना और हमारे श्रोता लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। एक बात और, एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहते हैं इसी फिल्म से जुड़ा हुआ। ये फिल्म किस लेखक की मशहूर कृति पर बनी थी? इसका जवाब भी आपको बताना है। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था, सन 1968 में एक गायक को सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला था। आपको गायक का नाम बूझना था। फिल्म थी मेरे हुजूर। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभिनेता बनने से पहले राजकुमार पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करते थे। ये सवाल हमने शुरुआत में आपसे पूछा था। उनकी पहली पोस्टिंग माहिम पुलिस इंस्पेक्टर के लिए हुई थी। एक बार की बात है कि एक निर्माता को उस थाने में जरूरी काम था। वो गेट पर खड़े सिपाही से पूछ रहे थे, इंस्पेक्टर साहब हैं? सिपाही ने कहा, साहब अंदर हैं। जब निर्माता उनके चैम्बर की तरफ जाने लगे तो चैम्बर के बाहर नेम प्लेट पर कुलभूषण पंडित लिखा था। अंदर प्रवेश करने पर उस इंस्पेक्टर ने बहुत ही रौबदार आवाज में बोला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस आवाज को सुनकर वो दंग रह गए और पूछा कि आप फिल्मों में काम करेंगे? तब राजकुमार तैयार हो गए और फिल्मी दुनिया में अपना नाम राजकुमार रखा, जो आज तक सभी की ज़बां पर है। अब गाना सुनिए और हमें बताइए संगीतकार का नाम। फिल्म है 1957 की नौशेरवा ने आदिल। भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में, बज रही है धुन यही रात के सितार में, भूल जाए सारे गम। हंस रहे हैं फूल जो गा रहा है गुलसितां, गा रहा है गुल जहां, गा रहा है आसमां। तू ही तू की है सदा, तू ही तू की है सदा, लाख में हजार में, भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में, बज रही है धुन यही रात के सितार में, भूल जाए सारे गम। शर्म से जो है डरी, आ नहीं रही हंसी, बेखुदी में बेखुदी कर रही है गुदगुदी, हम नहीं करार में, हम नहीं करार में, दिल है करार में, भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में,
बज रही है धुन यही रात के सितार में, भूल जाए सारे गम। इश्क में ज़रर नहीं, कुछ हमें खतर नहीं, इश्क में ज़रर नहीं, कुछ हमें खतर नहीं। बिजलियों से डर नहीं, बिजलियों से डर नहीं। जल भी जाए आशियाँ, जल भी जाए आशियाँ, हाँ मगर बहार में भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में। बज रही है धुन यही रात के सितार में, भूल जाए सारे गम। फिल्म थी नौशेरवाने दिल। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था, श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। खयाम का नाम लिखा है लेकिन सी रामचंद्र का संगीत था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही पहचाना। एक सवाल हमने आपसे पूछा था, दो भाई फिरोज खान और राजकुमार हैं। राजकुमार ले आते हैं एक रेडियो, ट्रांजिस्टर पर बजता है गाना हाय रे तेरे चंचल नैनवा। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, इसका जवाब अभी तक कुछ श्रोताओं ने ही दिया है। और एक पहली और पूछी थी, फिल्म वक्त में राजकुमार राजा थे और किरदार राजा के किरदार में थे, और इस फिल्म में दो भाई होते हैं, उनका नाम हमने आपसे पूछा था, सुनील दत्त, शशि कपूर। सही पहचाना है आप सभी ने। आप सभी का ज्ञान बहुत ही व्यापक है। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने राजकुमार माना, और वो थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। संवाद अदायगी के मामले में एक श्रोता ने लिखा है, मुझे राजकुमार के साथ साथ अमिताभ बच्चन की संवाद अदायगी भी बेहद पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है, उनकी अदायगी तो लाजवाब हुआ करती थी, लेकिन ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने भी पैगाम के बाद किसी फिल्म में उनके साथ काम नहीं किया, क्योंकि वो कुछ मायनों में उनके संवाद ज़्यादा पसंद किए जाते थे। और कुछ श्रोताओं ने अन्य कलाकारों के भी नाम लिखे हैं। किसी ने प्रेम चोपड़ा का नाम लिखा है, किसी ने अमिताभ बच्चन, किसी ने और तमाम कलाकारों का नाम लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजकुमार और नूतन के अभिनय से सजी एक फिल्म है, आपको फिल्म का नाम बूझना है। गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम। मुझे याद करने वाले तेरे साथ साथ हूँ मैं, जो कभी न खत्म होगी, वही दिल की बात हूँ मैं। मुझे याद करने वाले
फिल्म थी रिश्ते नाते, इसी फिल्म का गाना आपने सुना और हमने फिल्म का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है और सही जवाब दिया है। हमारे श्रोता लगातार बहुत सारे संवाद लिख रहे हैं जो हम बीच बीच में पढ़कर सुनाते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, उससे कहना कि तुम मेरा ख्वाब हो, जो चमकता है दिल में वो महाताब हो। उससे कहना कि खेतों में लहलहाते हुए गेहूं का रंग, तिलमिलाती हुई तितलियों की उमंग, झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी, आरज़ुए जनाब वगैरह वगैरह। इन्होंने और भी संवाद लिखे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि हमें तो आपके संवाद बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि बढ़ा लीजिए अपनी रेडियो की आवाज़, लेकिन ध्यान रहे न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। हम आपके दिल से आभारी हैं और बस आप सभी का प्यार विविध भारती से बना रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, दिल एक मंदिर में त्याग की भावना दर्शाने वाला अभिनय और तिरंगा में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के रूप में देशभक्ति वाला अभिनय, ये सब हमें पसंद आते हैं। और अब सुनिए गाना और हमें बताइए कि राजकुमार के साथ कौन है हीरोइन जो गा रही हैं ये गाना। सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं। सिमटी हुई ये घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह ना पाए। आओ ये दुआ मांगे। इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए। सिमटी हुई ये घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए। सिमटी हुई ये घड़ियां। हालात के तीरों से छलनी है बदन अपने। हालात के तीरों से छलनी है बदन अपने। पास आओ के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए। सिमटी हुई ये घड़ियां। आगे भी अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है, आगे भी अंधेरा है। पीछे भी अंधेरा है। अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए। सिमटी हुई ये घड़ियां।
चंबल की कसम फिल्म का गाना था और हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था मौसमी चटर्जी, संगीतकार थे खयाम। कुछ श्रोताओं ने ये भी बताया है और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, मुझे ओम प्रकाश, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, प्राण, प्रेम चोपड़ा और केस्टो मुखर्जी के डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी लगती है। कुछ श्रोताओं ने अलग अलग नाम दिए हैं। एक श्रोता ने लिखा है, राजकुमार के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की कई सारी मूवी मैंने देखी है। दिल एक मंदिर में त्याग की भावना और वगैरह वगैरह सभी फिल्मों के किरदार के नाम भी इन्होंने लिखे जो इन्होंने देखे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। 1973 की फिल्म है हिंदुस्तान की कसम। आपको निर्देशक का नाम बताना है, फिल्म के डायरेक्टर का नाम आप बताइए। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तू कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए, बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। किस तरह प्यार बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। फिल्म थी हिंदुस्तान की कसम। हमने आपसे निर्देशक का नाम पूछा था। अभी श्रोताओं के बहुत सारे जवाब नहीं आए हैं तो हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए हमें। दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। घिर के आई हो प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए। प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए। दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया।
फिल्म थी मदर इंडिया। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। और इससे पहले हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गाना हमने सुनवाया था। निर्देशक का नाम पूछा था। निर्देशक थे चेतन आनंद। श्रोताओं के जवाब आ चुके हैं इसके भी, और सही जवाब आए हैं, कुछ गलत जवाब भी हमें मिले हैं। प्रोग्राम का आखिरी गीत आ रहा है, ये आपको बूझना है फिल्म का नाम, गाना सुनकर। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया। महल और बैन सुहानी, मेरे हुजूर फिल्म का गाना था। मन्ना डे की आवाज थी। फिल्म का नाम हमने पूछा था। श्रोताओं ने बिल्कुल सही बूझा है। एक आध गलत जवाब हमें मिले हैं। आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम केंद्रित था राजकुमार की फिल्मों और गानों पर। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।